हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 1 नवंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहां पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको डेली करंट अफेयर्स की अगर PDF को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और 1 नवंबर के आज के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बैलन डी और 2023 अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है बैलन डी और 2023 अवार्ड की। तो पहले तो ये याद रखिए कि ये फुटबॉल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। 2023 में ये जो अवार्ड है फ्रेंड्स, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को दिया गया है। इस साल 2023 में यह 67 बैलन डी और पुरस्कार है जिसका आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया। फ्रांस के पेरिस में 67वें बैलन डी और पुरस्कार से अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को 2023 में हाल ही में सम्मानित किया गया है। और इस तरह से देखिए, लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार जीता है। लास्ट बार 2021 में लियोनेल मेसी ने इस पुरस्कार को अपने नाम किया था और सबसे ज़्यादा 8 बार लियोनेल मेसी ने ही ये पुरस्कार अपने नाम किया है। लास्ट ईयर 2022 की बात करें तो ये पुरस्कार लास्ट ईयर 2022 में रियल मैड्रिड के फुटबॉलर करीम बेंजेमा को दिया गया था। देखिए, पुरस्कार के बारे में जान लीजिए कि ये फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है हर साल। अब चाहे वो खिलाड़ी किसी नेशनल टीम का हो या फिर किसी फुटबॉल क्लब का, व्यक्तिगत तौर पर सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए हर साल ये फुटबॉल खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1956 में की गई थी और फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉल के द्वारा हर साल ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए, महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को बैलन डी और पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत 2018 में की गई थी। तो यहाँ पर बैलन डी और पुरस्कार पुरुषों में लियोनेल मेसी को 2023 में दिया गया है जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। और अगर महिला बैलन डी और पुरस्कार की बात करें जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी तो यह 2023 में स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी एटाना बोनमाटी को दिया गया है। इसके अलावा देखिए, अदर अवार्ड भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ये पूछे नहीं जाते पर इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने आपको पुरुष बैलन डी और पुरस्कार और महिला बैलन डी और पुरस्कार 2023 के बारे में बता दिया है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो संभावना है कि क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा, पर ये अदर अवार्ड भी आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए, पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन, ये 2023 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम है। अब बात आती है कि देखिए, इस सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है और हर साल कब से कब तक इसका आयोजन होता है। तो देखिए, डेट आगे पीछे होती रहती है लेकिन आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है इसकी बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। भारत में भ्रष्टाचार को रोकने और उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल केंद्रीय सतर्कता आयोग सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करवाता है। 2023 में देखिए, 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ये वीक इस साल मनाया जाने वाला है। और से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन 2023 में इस सप्ताह की थीम है। सार्वजनिक जीवन में लोगों के अंदर इंटीग्रिटी और एथिक्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ताकि देश में भ्रष्टाचार को रोका जा सके, ये इस वीक को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर देखिए, आपको वीक पता चल गया। तो ये 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जा रहा है और आपको यहाँ पर थीम भी पता चल जाती है। अब हम केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये इंडियन गवर्नमेंट की भ्रष्टाचार नियंत्रक सर्वोच्च संस्था है जिसका गठन देखिए के संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। बात आती है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका गठन फरवरी 1964 में किया गया
और वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह हर साल केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। आगे आ जाइए, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की बात करें तो हाल ही में इसके उपाध्यक्ष एक इंडियन बनाए गए हैं जिनका नाम है टी.वी. नरेंद्रन। आंसर भी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, लियोन टोपेलियन को इस संस्था का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और भारत के टी.वी. नरेंद्रन को इस संस्था के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर टी.वी. नरेंद्रन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये भारतीय स्टील कंपनी टाटा स्टील के एमडी और सीईओ के पद पर हैं, जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए, इस संस्था की बात करें तो ये आयरन और स्टील उद्योग के लिए एक इंटरनेशनल व्यापारिक निकाय है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हाल ही में नए उपाध्यक्ष भारतीय टी.वी. नरेंद्रन बनाए गए हैं। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो देखिए, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमेरा मुश्ताक बन गई है। आंसर डी हो जाएगा। देखिए, आपको केवल ये याद रखना है यहाँ पर कि ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप एक कार रेसिंग प्रतियोगिता है और इसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमेरा मुश्ताक बन गई है। इस कार रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन ब्रिटेन में किया जाता है। आगे आ जाइए, कैलिक्स कोका नामक कोकीन के लिए एक नया टीका किस देश ने विकसित किया है? तो देखिए, कोकीन जो कि एक नशीला ड्रग है फ्रेंड्स, इसके ओवरडोज से निपटने के लिए हाल ही में कैलिक्स कोका नाम का एक नया टीका विकसित किया है ब्राजील ने। आंसर ए हो जाएगा। कोकीन के उपचार के लिए ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कैलिक्स कोका नामक कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है। इस टीके का मुख्य उद्देश्य देखिए, मानव बॉडी में प्रतिरक्षा रिस्पॉन्स उत्पन्न करके कोकीन के प्रभाव को बॉडी पर होने से रोकना है। यह जो टीका है शरीर में प्रतिरक्षा प्रक्रिया उत्पन्न करता है और यह कोकीन के प्रभाव को माइंड तक जाने से रोकता है। तो इस तरह से कैलिक्स कोका कोकीन के प्रभाव को रोकने के लिए विकसित किया गया टीका है, जो कि ब्राजील के द्वारा विकसित किया गया है। देखिए, कोकीन का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये एक नशीला ड्रग है जो कि कोका पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बेंजोमिथाइलसिगोनी कोकीन का वैज्ञानिक नाम है। इसके खिलाफ कैलिक्स कोका नाम का टीका ब्राजील के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत की है? तो ये कंपनी इजीली बता दोगे, रिलायंस ही कर सकती है ऐसा भी के दौर में। तो रिलायंस जियो ने भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगा फाइबर इंटरनेट सेवा जियो स्पेस फाइबर को हाल ही में लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत के ऐसे क्षेत्र, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र या ऐसे वंचित क्षेत्र जहां पर इंटरनेट सेवा बहुत स्लो है, ऐसे क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। जियो स्पेस फाइबर के द्वारा ये जो सेवा है फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के 4 अलग अलग स्थानों पर, जैसे गुजरात के गिर में, छत्तीसगढ़ के कोरबा में, इसके अलावा ओडिशा के नवरंगपुर और असम में ONGC जोरहाट में शुरू की गई है। तो भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत रिलायंस जियो के द्वारा की गई है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। आंसर सी हो जाएगा। फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था, इसीलिए हर साल 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 2023 में मध्य प्रदेश का 1 नवंबर को 68वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जब 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी, तब मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर पट्टाभी सीतारमैया बनाए गए थे और MP के पहले CM रविशंकर शुक्ल बनाए गए थे। तो देखिए, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 1 नवंबर के दिन देखिए अन्य राज्यों के भी स्थापना दिवस मनाए जाते हैं, जैसे कर्नाटक राज्य का स्थापना दिवस राज्योत्सव दिवस के रूप में 1 नवंबर को मनाया जाता है। MP के साथ 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य की भी स्थापना की गई थी।
इसके अलावा केरल और आंध्र प्रदेश की स्थापना भी देखिए 1 नवंबर 1956 में ही की गई थी। पंजाब और हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई थी। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर सन 2000 में बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ ये अदर राज्य हैं फ्रेंड्स, जिनके स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। आंसर ए हो जाएगा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में हाल ही में देखिए मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान पीएम ने नई दिल्ली में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का देखिए शिलान्यास किया है और साथ ही साथ देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया। अब देखिए मेरी माटी मेरा देश अभियान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत 9 अगस्त 2023 को की गई थी और इसका जो समापन है वो 31 अक्टूबर 2023 को हुआ है। देखिए मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है फ्रेंड्स, ये देश में जितने भी बलिदान देने वाले वीर हैं उनको श्रद्धांजलि देने के तौर पर शुरू किया गया है। पूरे भारत में एकता को दिखाना इस अभियान को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इस अभियान के तहत अमृत कलश में गांव-गांव की भारत के अलग अलग गांव-गांव की मिट्टी को इकट्ठा किया जाएगा और इस मिट्टी से अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण किया जाएगा, जिसका शिलान्यास हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संत सिंगाजी का मेला किस राज्य में शुरू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। संत सिंगाजी के मेले की बात करें फ्रेंड्स तो ये मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश के निमाड़ में संत सिंगाजी को कबीर दास की उपाधि दी जाती है। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि निमाड़ का कबीर किसे कहा जाता है तो ये संत सिंगाजी हैं। इनका समाधि स्थल मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में खंडवा जिले में स्थित है, जहां पर हर साल शरद पूर्णिमा पर मेले की शुरुआत की जाती है। तो संत सिंगाजी का मेला मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया है। यह मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध संत फ्रेंड्स, जिन्हें निमाड़ का कबीर कहा जाता है। इनकी रचनाएं देखने जाते हैं तो 12 मासी, दोषबोध, 7 वार, 15 तिथि, शरद, नरद, देश की वाणी और उपदेश, ये सभी संत सिंगाजी की रचनाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। और यहीं पर मध्य प्रदेश में संत सिंगाजी के मेले का आयोजन इनके समाधि स्थल पर किया जाता है। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश के अगर हम अन्य मेलों की बात करें तो कुंभ मेला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, जो कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। महाकालेश्वर का मंदिर या ज्योतिर्लिंग उज्जैन में ही स्थित है। जल बिहारी का मेला एमपी के छतरपुर में लगता है। गरीबनाथ का मेला एमपी के शाजापुर में और पीर पुधान का मेला एमपी के शिवपुरी में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा चरण पादुका का मेला भी मध्य प्रदेश के छतरपुर में ही आयोजित किया जाता है। यहाँ पर बात संत सिंगाजी के मेले की गई है तो इसका आयोजन एमपी के निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह प्रस्ताव किस देश ने तैयार किया था? देखिए गाजा प्रस्ताव की बात करें उससे पहले हम गाजा के बारे में जानते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य में एक युद्ध चल रहा है। फिलिस्तीन का एक प्रॉपर एरिया है गाजा। यहाँ पर एक आतंकवादी समूह काम करता है हमास। इसने इजराइल पर कुछ समय पहले हमला किया था, जिसके उत्तर में इजराइल ने गाजा पर अटैक किया था। अब गाजा की पूरी कनेक्टिविटी इजराइल ने काट दी है, जिससे गाजा में रहने वाले जो आम नागरिक हैं वहाँ तक खाने की या पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऐसे केस में वहाँ पर जो उनका ह्यूमन राइट है वो कहीं ना कहीं देखिए ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि खाना और पानी ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो ऐसे केस में जॉर्डन गाजा प्रस्ताव लेकर आया है संयुक्त राष्ट्र महासभा में, जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पास किया है, ताकि गाजा पट्टी के जो मूल निवासी हैं, जो लोग हैं, उन्हें प्रॉपर एटलीस्ट खाना और पानी मिल पाए। यही गाजा प्रस्ताव का मूल उद्देश्य है। लेकर कौन आया है यूनाइटेड नेशन महासभा में? तो ये जॉर्डन लेकर आया है। 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के मध्य में देखिए युद्ध शुरू हुआ था और इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया और वहाँ के देखिए 20 लाख लोगों तक इस युद्ध के कारण जो आधारभूत चीज़ें हैं वो नहीं पहुँच पा रही है।
इसीलिए गाजा प्रस्ताव को जॉर्डन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाया गया है। गाजा में नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी और मानवीय दायित्वों को कायम रखना इस उद्देश्य प्रस्ताव को लाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन महासभा ने गाजा प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, जिससे अब गाजा पट्टी में या गाजा क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वहां तक प्रॉपर तरीके से पानी या खाना या फिर मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं पहुंचाई जा सकेगी। तो गाजा प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन महासभा में जॉर्डन के द्वारा लाया गया था। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 1 नवंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम स्टेट और सेंट्रल की अलग अलग स्कीम को जान लेते हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की योजना है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना MP गवर्नमेंट की योजना है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। फुटबॉल फॉर ऑल पहल ओडिशा गवर्नमेंट की योजना है। मिशन लाइफ, इसकी शुरुआत गुजरात के केवड़िया में भारत के PM नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। आगे आ जाइए। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। LIC के द्वारा देखिए हाल ही में धन वर्षा योजना या बीमा रत्न योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा लास्ट में है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई वंदे भारतम पहल। तो वंदे भारतम पहल को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। इसके बाद लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उन्हें हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 का आयोजन भारत और कजाकिस्तान के मध्य में किया गया। रग्बी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब दक्षिण अफ्रीका टीम ने अपने नाम किया है। भारत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में भारत के आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 को यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा जारी किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर बोलीविया में स्थापित किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। और लास्ट देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में वियतनाम में किया गया। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर है फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर यह भी बताइएगा कि कब मनाया जाता है और ये भी बताइएगा कि इस योग दिवस की शुरुआत कब की गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।